Good morning, student. Today we will discuss about the next topic of our chapter. In previous lecture, we should discuss about the charge to mass ratio of electron, and now we should discuss about the charge of the electron. Understand? इन प्रीवियस टॉपिक बेटा हमने पढ़ा था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज टू मास रेशियो कितना है इलेक्ट्रॉन का वो हमने पढ़ा था। बट इस बार हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, एक्चुअल चार्ज कितना, उसके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा। इन साइंटिस्ट R.A. मिलिकेन इन 1868 to 1953 ड्राइव ए मेथड नाउ एज ऑयल ड्रॉप मेथड। उन्होंने एक मेथड ड्राइव किया जिसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड, और उन्होंने कब किया 1906 to 1940 में, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने किस लिए किया? टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ही फाउंड दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने क्या फाउंड किया बेटा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 × -19 कूलम। सी मतलब क्या होता है? कूलम। ठीक है बेटा। कभी भी वर्ड चार्ज आता है तो उसका यूनिट हम कूलम यूज़ करेंगे। द प्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज, जो प्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगा? -1.6022 × 10⁻90 कूलम। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इस वाले में हमने डिटेल्स में नहीं पढ़ना है इतना, जस्ट मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बता दिया कि ये साइंटिस्ट आया था, इसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसने ये फाउंड किया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। ठीक है बेटा। अगर किसी स्टूडेंट्स ने डिटेल में पढ़ना है कि उसने कैसे ये फाइंड किया तो उसके रिगार्डिंग बेटा वो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे पूछ लेना। ठीक है बेटा। इसमें सारा बताया गया कि कैसे कैसे कौन से इंस्ट्रूमेंट से उसने डिटरमाइन किया था। ठीक है बेटा। बिकॉज बेटा वे काफ़ी लेंथी हो जाएगा और जस्ट हमें अभी जस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही नीड है, इतना एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। द प्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज बेटा ये है। ठीक है ना। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो बेटा हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो पढ़ा था हमने, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था ना। तो हम क्या करेंगे इस बारी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है बेटा। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डिटरमाइन बाय द कंबाइनिंग रिजल्ट ऑफ थॉमसन वैल्यू। ठीक है ना बेटा। हमने थॉमसन वैल्यू पीछे वाली जो आपने निकाला था, ये इस वाले मॉडल में जो आपने निकाला था ये वाली वैल्यू, इसको कंबाइन करेंगे बेटा इस वाली वैल्यू के साथ। तो ये क्या वैल्यू? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। तो जो आपके पास अभी आया वो ओवर जो पहले आया, ठीक है बेटा, उनको हमने बेटा डिवाइड किया, सारा आंसर निकाला तो हमारे पास बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकला? 9.1094 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है बेटा। ये हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। इसके रिगार्डिंग आपने अगर डिटेल्स में करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब मैं आपको इन सिंपल वर्ड बताता हूँ बेटा कि मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। ठीक है बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन पे बेटा नेगेटिव चार्ज है तो वो चार्ज कितना है? वो बेटा -1.6 × -19 कूलम। ठीक है बेटा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मास कितना, मतलब इलेक्ट्रॉन का भार कितना है बेटा? वो इतना है। ठीक है बेटा। तो इन सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। ये बेटा आपको थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि अगर आप एक चीज़ बेटा याद रखना, ये पिछला चैप्टर इंटरलिंक नहीं थे टॉपिक एक दूसरे के साथ, बट ये इंटरलिंक है। अगर आपको पीछे वाला नहीं पता होगा तो आप आगे वाला नहीं कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ पीछे वाला टॉपिक अच्छे से करो। नहीं कुछ पता लगता तो बेटा मुझसे पूछो। मैंने आपके लिए यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, वहाँ पे जाकर अगर कोई बच्चे का कोई टॉपिक मिस हो जाता है तो आप प्रीवियस जाकर वहाँ से देख सकते हो। और मैं बेटा बार बार कह रहा हूँ अच्छे से करो। अगर एक भी टॉपिक आप मिस करोगे, एक भी कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आपको नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं समझ आएगा। अगर किसी बच्चे को चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला तो नहीं समझ आया कि वो कैसे आया तो बेटा वो अगर नेक्स्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट है बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेटा आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था कि एक एटम्स के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे पहले क्या था? एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है। उस सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर बेटा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। देन आफ्टर उन्होंने किसकी डिस्कवरी की बेटा? प्रोटॉन की। फिर उसके उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। फिर देखो इसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया बेटा? हमने पीछे क्या यूज़ किया था? क्या हमने पीछे यूज़ किया था बेटा? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ किया था ना। इन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इस ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उन्होंने फिर किसकी डिस्कवरी की बेटा? प्रोटॉन की। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरीड आउट
इन द मॉडिफाइड कैथोड, उन्होंने मॉडिफाइड का मतलब होता है कि जो पीछे वाला ट्यूब था उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया। इसका मैं बेटा डायग्राम मैं आपको इन बिटवीन लेक्चर सेंड कर दूंगा कि ये कैसा, जो मॉडिफाई होने के बाद वो कैसा था। कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड ट्यूब लेड टू डिस्कवरी द पार्टिकल कैरिंग आउट, और ये मॉडिफाई किया बेटा, क्यों मॉडिफाई किया, ताकि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी कर सके, ठीक है बेटा। और इस जो ये जो ट्यूब नया बनाया उन्होंने मॉडिफाई, इसको इसे बेटा उन्होंने नाम है कैनाल रेस, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन, उन्होंने उस ट्यूब को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई क्यों किया, डिस्कवरी करने के लिए पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने फाइंड किया तो क्या फाइंड किया कि इसमें बेटा कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला चीज़ है, कुछ बेटा नेगेटिव चार्ज वाला चीज़ है, कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला चीज़ है, और कुछ ऐसा चीज़ भी प्रेजेंट है जिसपे बेटा कोई चार्ज नहीं है, ठीक है बेटा, कुछ ऐसा चीज़ भी प्रेजेंट है जिसपे बेटा कोई चार्ज नहीं है। और इस पॉजिटिव चार्ज को बेटा इन्होंने और एक नाम दिया जिसे बोला इन्होंने कैनाल रेस, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिस्टेड बिलो। अनलाइक कैथोड रे, बेटा क्या था अनलाइक कैथोड रे का मतलब, जो कैथोड रे में सिस्टम था उससे थोड़ा सा ये अलग है। अनलाइक कैथोड रे द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे। जो इन इलेक्ट्रॉन में क्या था, इन इलेक्ट्रॉन में बेटा क्या था, नेगेटिव चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस ट्यूब में बेटा कौन सा गैस पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। बट इसमें बेटा इसमें ये डिपेंड करता है कि उस ट्यूब में कौन सा गैस पड़ा, ठीक है बेटा। ये मैं आपको थोड़ा पहले ये कर लो, फिर आपको बताऊंगा ये कैसे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। दिस आर सिंपली पॉजिटिव चार्ज गैसेस आयन। अब मैं चलो बता ही देता हूँ। एक चीज़ याद रखना बेटा, हाइड्रोजन के पास सिर्फ हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो हमें तकरीबन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन जो होता है बेटा उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। तो एक हाइड्रोजन गैस होता है, जब भी हमें प्रोटॉन चाहिए होता है ना बेटा, तो याद रखना उसका सबसे ईजीएस्ट सोर्स है हाइड्रोजन गैस। तो क्या करते हैं हम, किसी उस मशीन में से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो हमें प्रोटॉन मिल जाता है, बिकॉज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैंने ऊपर क्या बताया कि बेटा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो प्रोटॉन होगा, ठीक है बेटा। इसलिए बोलते थे कि ये गैस पे डिपेंड करता है, अगर बाई चांस हाइड्रोजन गैस होगा या कौन से गैस यूज़ कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करता। द चार्ज टू मास रेशियो पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन द गैस विच इज ओरिजिनेट। और ये चार्ज टू मास रेशियो, जो हमने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, इसमें उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये कह रहा है कि चार्ज टू मास रेशियो पार्टिकल जो आप ढूंढ रहे हो, मतलब प्रोटॉन ढूंढ रहे हो, वो डिपेंड करता है बेटा कि आप कौन से गैस से आप प्रोटॉन बना रहे हो या कौन से गैस से ये ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है बेटा। चार्ज टू मास रेशियो बेटा उस पर भी डिपेंड करता है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरीड आउट मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो, अब देखो जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ प्रोटॉन ही लेके वो घूमे, ठीक है। जैसे बेटा हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लो, सिर्फ हाइड्रोजन में प्रोटॉन ही नहीं होता है बेटा, हाइड्रोजन में प्रोटॉन के अलावा भी कुछ और फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। और ये देखो हमने क्या पढ़ा था पीछे वाले में, क्या डाला था बेटा कि जब ये देखो पीछे वाले में क्या था, जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा रहे थे वो ए पे जा रहा था, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे तो वो बी पे जा रहा था, जब कुछ नहीं लगा रहे थे तो वो जब मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे तो सी पे जा रहा था, जब कुछ नहीं लगा रहे थे वो बी पे जा रहा था। बट इसमें उल्टा होगा, जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाओगे तो वो सी पे जाएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ए पे जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इस वाले के उल्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस वाज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन। और ये देखो मैं जब हाइड्रोजन की बात किया ना बेटा, ये कहाँ से मिला था हमें, सबसे पहले हाइड्रोजन से मिला था। इसे क्या नाम दिया उन्होंने, प्रोटॉन। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज करेक्टरिस्टिक। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को सबसे पहले कब ढूंढा गया, 1919 में। लेटर नीड वर लेफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल A need was felt for the presence of electrical neutral particle as a constituent of atom। और बेटा ये देखो इसके नेक्स्ट लाइन में ये जो लाइन है ना बेटा, इसका मीनिंग आपको बाद में समझ आएगा, अभी अगर मैं बताऊंगा अभी तो पता नहीं लगेगा। ये क्या बोल रहे हैं कि दिस पार्टिकल वाज डिस्कवर बाय द चैडविक इन 1932 बाय, उन्होंने कैसे डिस्कवर किया बेटा, बॉम्बारमेंट ऑफ थिन शीट ऑफ, उन्होंने बेरिलियम, बेटा बेरिलियम भी एक एटॉमिक जो हमारा मॉडर्न एटॉमिक वो वाला है ना जिसमें 118 एलिमेंट है,
ठीक है, उसमें से एक है बेरिलियम, ठीक है ना। इन्होंने इसकी शीट बनाई, उस पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराया, ठीक है बेटा। अब अल्फा पार्टिकल अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ पार्टिकल 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है बेटा। अल्फा पार्टिकल अभी आप समझ लो कि ये भी एक पार्टिकल होता है, ठीक है। अभी जस्ट आप इतना ही समझ लो कि ये एक पार्टिकल होता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। अगर इसके रिगार्डिंग आगे बेटा हम इसके रिगार्डिंग और भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल, बैन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन वाज इमिटेड। ये क्या बोल रहे हैं कि, और हमेशा याद रखना अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये बोलता है कि बैन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब क्या हुआ बेटा। अब ये देखो हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी तो ऊपर पढ़ लिया, अब हम किसकी डिस्कवरी पढ़ रहे हैं बेटा, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की उसके बारे में बता रहे हैं। ये 1919 में चैडविक ने डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था, बेरिलियम की शीट बनाई, उस पर अल्फा पार्टिकल को फेंका था। जैसे हम कोई शीट बना के ना कोई किसी चीज़ को थ्रो करें, उस पर फेंक रहे बार बार उस पर, ताकि वो ये जैसे यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ इस पर्दे पे स्ट्राइक कर रहे हैं ना बार बार, जैसे नेगेटिव चार्ज पर्दे पे स्ट्राइक कर रहे हैं ना, वैसे बेटा मान लो बेरिलियम की शीट है, इस पे अल्फा पार्टिकल बार बार इस पे पर्दे पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं जब, और हमेशा याद रखना जो वो अल्फा पार्टिकल है उसका जो और ये याद रखना न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये इस पर 0 चार्ज होता है, ठीक है ना। ये कह रहा है बैन इलेक्ट्रिक न्यूट्रल पार्टिकल, और इसका मास जो होता है अल्फा पार्टिकल का जो मास जो होता है बेटा न्यूट्रॉन थोड़ा ज़्यादा होता है, हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन वाज इमिटेड। और ये क्या बता रहे हैं बेटा कि अगर हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करनी है तो हमने एक ऐसा चीज़ लेना है जो एक तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॉन हो। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब जिसमें कोई चार्ज ना हो, और उसका जो मास हो बेटा किससे ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटॉन से, ठीक है बेटा। उन्होंने ये बेटा किस में ऑब्जर्व किया, इन्होंने जब सब कुछ देखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक अल्फा पार्टिकल होता है जिसका मास थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, बट उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया बेटा, जब उसको बेरिलियम की शीट पे स्ट्राइक कराई तो उन्होंने एक नया पार्टिकल डिस्कवर किया बेटा, जिसका नाम उन्होंने दिया न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। ओके नेक्स्ट देखो, ठीक है बेटा, उन्होंने इसका डिस्कवरी किया जिसका नाम दिया न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स, मीन्स कि अब हमारा जो थोड़ा बहुत बेसिक्स था इस चैप्टर का ख़त्म हो गया। अब हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़ने हैं। एटॉमिक मॉडल जिसमें थॉमसन मॉडल आएगा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल आएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।